हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की इस सीरीज में हम प्रीवियस वीडियो में कर रहे थे अर्थशास्त्र की यूनिट 20, जिसके हम 50 क्वेश्चंस पूरे कर चुके थे। आज की इस वीडियो से हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, उपयोगिता का कौन सा प्रकार मापा नहीं जा सकता? विच टाइप ऑफ यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड? तो उपयोगिता का क्रमिक उपयोगिता वाला प्रकार जो है मापा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का घटता नियम किस पर लागू होता है? तो उपयोगिता का घटता नियम लागू होता है वस्तुओं एवं सेवा दोनों पर। अगला प्रश्न है, उत्पादन का वह कारक जो प्राकृतिक उपहार कहलाता है। Which factor of production is called a gift of nature? तो उत्पादन का भूमि जो कारक है लैंड, वह एक प्राकृतिक उपहार कहलाता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को मापने की कौन सी पद्धति में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त मूल्य को जोड़ा जाता है? Which method of measuring national income adds the value obtained from various sectors of production? तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उत्पादन पद्धति से प्राप्त मूल्यों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब सीमांत लागत बराबर औसत लागत हो तब औसत लागत when marginal cost equals average cost is, तब औसत लागत होती है 0 शून्य। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूल का श्रम सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू? तो मूल्य का श्रम सिद्धांत दिया रिकार्डो ने। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मांग की आय लोच किससे संबंधित है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू। तो मांग की आय लोच संबंधित है आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहते हैं? विच बैंक इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? तो केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक को अंतिम ऋणदाता कहते हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात किससे संबंधित है? कैश रिजर्व रेशियो इज रिलेटेड टू। तो नगद आरक्षित अनुपात संबंधित है वाणिज्यिक बैंकों के नगद भंडार से। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेपो रेट क्या है? व्हाट इज रेपो रेट? तो रेपो रेट है वह दर जिस पर बैंक जनता को ऋण देते हैं, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्रा की क्रय शक्ति किससे विपरीत रूप से संबंधित है? परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू। तो मुद्रा की क्रय शक्ति मूल स्तर के विपरीत रूप से संबंधित है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, डिफ्लेक्शन का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेक्शन? तो डिफ्लेक्शन का अर्थ है मूल स्तर में गिरावट। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है? इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव? तो उत्पादन के तृतीय चरण में, थर्ड स्टेज में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 64, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या दर्शाता है? व्हाट डज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी प्रेजेंट? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद दर्शाता है देशवासियों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर का बोझ कौन उठाता है?
who bear the burden of an indirect tax? तो अप्रत्यक्ष कर का बोझ उठाते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी का वह प्रकार जो मौसम पर निर्भर है। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन सीजन्स? तो बेरोजगारी का मौसमी बेरोजगारी प्रकार सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मौसम पर निर्भर है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? तो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है मूल स्थिरता एवं आर्थिक विकास। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करों में कमी का क्या प्रभाव होगा? व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन टैक्सेस? तो करों में कमी करने से मांग बढ़ेगी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, डिमांड विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? हु फ्रेम्स द मॉनेटरी पॉलिसी? तो मौद्रिक नीति बनाई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वित्तीय घाटा का अर्थ क्या है? तो वित्तीय घाटे का अर्थ है कुल व्यय और कुल आय का अंतर। जब कुल आय से कुल व्यय बड़ा होता है यानी ज्यादा होता है तब वित्तीय घाटा होता है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, विकास का कौन सा सूचकांक मानव कल्याण को मापता है? विच इंडेक्स मेजर्स ह्यूमन वेलफेयर इन डेवलपमेंट? तो विकास का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव कल्याण को मापता है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार है लागत में भिन्नता, डिफरेंस इन कॉस्ट। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड? तो मुक्त व्यापार का अर्थ है बिना कर एवं प्रतिबंध के व्यापार, ट्रेड विदाउट टैक्सेस एंड रिस्ट्रिक्शंस। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 74, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड? तो व्यापार संतुलन का अर्थ है आयात एवं निर्यात का अंतर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में कितने विक्रेता होते हैं? हाउ मैनी सेलर्स आर देयर इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? तो प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में अनेक विक्रेता होते हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कौन करता है? हु डिटरमाइंस द प्राइस इन मोनोपोली मार्केट? तो एकाधिकार बाजार में मूल्य का निर्धारण करते हैं सेलर, विक्रेता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंपिंग का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डंपिंग? तो डंपिंग का अर्थ है विदेशी बाजार में वस्तुएं सस्ती बेचना, सेलिंग गुड्स चीप इन फॉरेन मार्केट। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण प्रदान करता है? विच बैंक प्रोवाइड्स एग्रीकल्चरल लोन्स इन रूरल एरियाज? तो नाबार्ड बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत इकाइयों से, इंडिविजुअल यूनिट से। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 80, व्यापक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू? तो व्यापक अर्थशास्त्र संबंधित है पूरे देश की अर्थव्यवस्था से, होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन किस स्थिति में प्राप्त होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेंडेड व्हेन?
तो उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल हो, मार्जिनल यूनिटी इक्वल टू प्राइस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था? विच प्लान एम्ड एट रिमूवल ऑफ पॉवर्टी? तो पंचम पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था गरीबी हटाने का। अगला प्रश्न है, मुद्रा का कौन सा सिद्धांत मांग और आपूर्ति पर आधारित है? विच थ्योरी ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई? तो कीन्स का सिद्धांत मांग और आपूर्ति पर आधारित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के आकलन की कौन सी विधि नहीं है? विच इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उत्पादन विधि से, व्यय विधि से, आय विधि से, लाभ विधि से नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विनिमय का माध्यम किसका कारक है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज फंक्शन ऑफ। तो मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन? तो पूंजी निर्माण का अर्थ है उत्पादन में निवेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वित्त किससे संबंधित है? पब्लिक फाइनेंस इज रिलेटेड टू। तो सार्वजनिक वित्त संबंधित है सरकार की आय एवं व्यय से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ है पूंजी प्रवाह बढ़ाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म्ड? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर भार का अंतिम बोझ किस पर पड़ता है? ऑन whom does the ultimate burden of tax fall? तो कर भार का अंतिम बोझ पड़ता है उपभोक्ता कंज्यूमर पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो आर्थिक उदारीकरण भारत में प्रारंभ हुआ था 1991 में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उपयोगिता की अधिकतमता का सिद्धांत किससे संबंधित है? विच इज द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी रिलेटेड टू? तो उपयोगिता की अधिकतमता का सिद्धांत संबंधित है उपभोक्ता कंज्यूमर से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कराधान का प्रकार क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया? तो भारत में कराधान का प्रकार है प्रगतिशील। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 95, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर? तो सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक कल्याण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनधन योजना? तो जनधन योजना का उद्देश्य है वित्तीय समावेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी दर मापने का कौन सा साधन है? विच इज द टूल टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेट? तो बेरोजगारी दर को मापने का साधन है श्रम बल सर्वेक्षण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेबर फोर्स सर्वे। अगला प्रश्न है, आय असमानता कम करने का कौन सा उपाय है? विच इज अ मेजर टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी? तो आय असमानता कम करने के लिए प्रत्यक्ष कर बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समस्या का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम?
तो आर्थिक समस्या का मुख्य कारण है संसाधनों की कमी एवं आवश्यकताओं की अधिकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है मिश्रित। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ हमारे अर्थशास्त्र की यूनिट 20 के 100 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।